अरे तू ऐसे कैसे ठीक हो सकती है? मैंने खुद देखा है तारे को, तू देव की बाहों में बेहोश थी। हमें सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? ये दोनों मारे को लेने आए थे। बाबू साहब, ढोक बाबू साहब, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपको मिलके। जीते रहो बेटा। खम्मा घनी भाई साहब। खुश रहो, बस ऐसी ही दमकती रहना। कैसे हो सूर्या? अच्छा हूं, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी, लेकिन तुम तो नहीं आने वाले थे ना? हाँ, नहीं तो आने वाला था, लेकिन चंद्रिका जी का हुक्म हो गया तो टाल कैसे सकता था, नाराज जो हो जाती। तो मैंने सोचा चंद्रिका और दिव्या को अचंभित कर दूं अचानक आके। वैसे मेरे आने की खबर सिर्फ वसु और देव को थी, इसलिए ये दोनों हमें आए थे स्टेशन में लेने के लिए। भाई साहब, हम आपको अपनी बड़ी बहू की फोटो भेजने वाले थे। अब जब आप आ गए हैं तो हमारे फोन से दिखा देते हैं। अभी हमारा फोन दो। हाँ। ये देखिए, ये है हमारी होने वाली बहू। लाखों में एक है हमारी होने वाली बहू। पढ़ी लिखी है, ऑफिस के साथ साथ घर के सारे कामों में माहिर है, और स्वभाव तो इतना मिलनसार है कि बस कुछ ही दिनों में हमारे घर में रम गई है। चंद्रिका, थारे से एक जरूरी बात करनी थी। अभी हम आपकी कोई जरूरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर हमने आपकी बात सुन ली तो बस आप वापस गांव जाने की तैयारी में लग जाएंगे। इसलिए अभी हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अभी इतने दूर से आए हैं, थक गए होंगे, आप पहले नहा धो लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम तो कर लूंगा, लेकिन पहले बात भी तो की जा सकती है। पर भाई साहब, अभी हमें निकलना होगा, शादी के लिए केटरर फाइनल करना है, लेकिन हम वापस आके आपसे बात जरूर करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। भाई साहब, आप सवेरे से कहाँ गई थी? देखिए ना घर की हालत क्या हो गई है। पता नहीं ये घर में कौन घुस गया? अरे पीछे से ऐसा क्या हुआ जो घर की ऐसी हालत हो गई? ये क्यों सब क्या है? बाबू साहब, माता माई, हमारे बाबू साहब की रक्षा करना। लेकिन कोई हमारे बाबू साहब ने तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहेगा? फोन बंद, बाबू साहब का फोन बंद क्यों आ रहा है? क्यों के? इसमें क्या है?
को छोड़ दो, हम तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुमने इस बारे में किसी से जिक्र किया तो फिर सीधा अपने बाबूसा की 13वीं की तैयारी कर लेना, क्योंकि उसके बाद पूरी 6 की 6 गोलियां उनके सीने के अंदर होंगी। हे माता माई, क्यों क्यों कैसा संकट है? ऐसा संकट कि मैं किसी से कुछ कह भी ना सकूं। खुल की आइए बाबू साहब, मैं आपका सामान सेट कर दूंगी, आप आइए। बाबू साहब, भाई साहब कैसे हैं? फूल मासी मुझे याद करते हैं कि नहीं? आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए बाबू साहब। मैं सच बताऊं तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है बाबू साहब कि शादी के बाद आज पहली बार आप यहाँ रुकने के लिए आए हैं। मैं आपका ये सारा सामान अभी सेट कर देती हूँ। मैं जानती हूँ बाबू साहब, आपको नई जगह पे नींद नहीं आती, लेकिन ये तो आपके दोस्तों का घर है ना, और अब तो आपकी बेटी का भी घर है, तो ये घर आपका हुआ, आप निसंकोच रूप से सो जाइएगा। थारे को नींद आ जावे? क्या हुआ बाबू साहब, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देव और वसु का सच कितने दिनों से जाने है तू? बाबू साहब, चंद्रिका देव की शादी नंदिनी से करवा रही है, जबकि देव और वसु एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। ये सच जानते हुए भी तू सो कैसे सकती है इतने आराम से? बाबू साहब, आपको ये सब कैसे पता? मैं थारा बाप हूं। बचपन से यही संस्कार दिए तुझे कि इतने बड़े सच के लिए तू आवाज भी ना उठा सकी। देव और वसु के लिए तू खड़ी क्यों नहीं हुई? क्यों चंद्रिका से ये सच अब तक छुपाए रखा? भाई साहब ने कोशिश की थी बताने की। और तूने क्या किया? एक बहू होने का फर्ज भी ना निभाया। इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसे भी न रोका, और चुपचाप ये सब तमाशा देखती रही। बाबू साहब प्लीज शांत हो जाइए। आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है बाबू साहब, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए बाबू साहब। बाबू साहब सब जानते हैं मासा की जान बसती है भाई साहब में, उन्हें अपना राम कहती है। और बाबू साहब, भाई साहब के लिए उनकी पसंद की लड़की को ढूंढना मासा का सबसे बड़ा सपना रहा है। वसु को उनकी बहू के रूप में नहीं देखती। हम सब बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जब हम। अरे वो सही समय कब आएगा? जब नंदिनी और देव का ब्याह हो जाएगा तब।